श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 84। विपरीतता से परेशान होकर कुछ लोग गुणों का अच्छा नाटक करते, संकट में भगवान की प्रार्थना करते, रोगी होने पर तप की चेष्टा करते, निर्धन होने पर दान की इच्छा संसार के सामने जाहिर करते, चेहरे के पीछे नया चेहरा लगाकर खुद असलियत को छिपाया करते। श्लोकार्थ। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके मन में किसी का भला करने की भावना तो नहीं रहती, परंतु किसी व्यक्ति पर आए हुए कष्टदायक समय की स्थिति में उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हमदर्दी जताने के उद्देश्य से अपने सद्गुणों के दिखावे का नाटक करते रहते हैं। ऐसे लोगों का शरीर जब रोगों से ग्रसित होकर वे कुछ भी करने के लायक नहीं रहते, तब लोगों से कहते हैं कि हमारी ध्यान साधना तथा तप करने की बड़ी इच्छा है, पर क्या करें, हमारे हालात ठीक नहीं है। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर अपने पापजनित वृत्ति को छिपाने का प्रयास करते हैं। दुष्ट बुद्धि से ग्रसित लोगों के पास जब धन की बड़ी किल्लत हो जाती है, तब वे लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए कहते हैं कि हमारी दान धर्म करने की बड़ी इच्छा है, परंतु यह इच्छा इस जन्म में कभी पूर्ण होगी भी कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार बुरे विचारों से प्रभावित लोग अपने असली चेहरे पर एक नया नकली चेहरा लगाकर हमेशा हकीकत को छुपाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार सामान्य व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग इस बात से अनजान बने रहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे अच्छे तथा बुरे कर्मों को निरंतर देख रहा है। उससे हमारा कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। सत्य को अपनी माता जानकर ज्ञान को अपना पिता समझो, धर्म को अपना भाई जानकर दया को अपना दोस्त समझो, शांति को अपनी पुत्री जानकर क्षमा को अपना पुत्र समझो। ऐसे एक सुंदर सुशील परिवार से अपना गहरा रिश्ता समझो। श्लोकार्थ। व्यक्ति को संसार में रहते हुए संसार की मोह माया से विरक्त होकर अपने जीवन में सत्य को अपनी माता जानकर निरंतर उसकी खोज करते हुए अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और ज्ञान को अपना पिता समझकर हमेशा सम्मानित करना चाहिए। समाज में ज्ञान से संपन्न लोगों को अपने पिता तुल्य समझकर उनके बताए हुए मार्गों का अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए। साथ ही धर्म को अपना भाई समझकर सदा धर्म का पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमारे द्वारा धर्म का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सजग रहना चाहिए। अपने हृदय में हर किसी प्राणी के प्रति दया तथा प्रेम का भाव निरंतर बना रहे, हिंसा से हम दूर रहे, इसलिए दया जैसे सद्गुण से दोस्ती करनी चाहिए तथा शांति को अपनी पुत्री समझकर सदा अपने चित्त को शांत रखते हुए दूसरों की गलतियों को क्षमा करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्षमा को अपना पुत्र समझना चाहिए। इस प्रकार एक सुंदर सुशील संस्कारित परिवार को अपना बनाकर इससे अपना अत्यंत नजदीक का संबंध बनाना चाहिए। यही जीवन की वास्तविकता है। शुद्ध बुद्धि निश्चित ही हमें सभी विपरीत विपदाओं से बचाती है, कीर्ति को बढ़ाकर हमारे मन की सारी मलिनता नष्ट करती है, विचारों को पवित्र करके संस्कारों का दीपक प्रज्वलित करती है, व्यक्ति के विकार दूर करके बुद्धि सदा निर्मलता प्रदान करती है।
श्लोकार्थ। जब कोई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है तब उसका आचरण पवित्र हो जाता है। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वह कोई अपना है या कोई पराया है इस प्रकार का भेद न करते हुए सभी को समान दृष्टि से देखता है। सदा सत्कर्म करते रहने से उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। व्यक्ति के इस सात्विक शुद्ध बुद्धि से प्रभावित होकर परमात्मा व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकटों से उसे मुक्त कर देता है। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से हमारे मन से सभी दोषपूर्ण विचार समाप्त होकर समाज में हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। हमारे विचार पवित्र होकर हमारे भीतर अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है और हम सद्गुणों से संपन्न हो जाते हैं। ऐसा भोजन कर ग्रहण जिससे सात्विकता आती रहे, मत ध्यान दे रस स्वाद में इच्छाएं सब जाती रहे। हर एक लहर जब जब उठे हरि ही तेरे स्वर में रहे, नहीं गर्व हो कभी ज्ञान का ऐसा मन में विश्वास रहे। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने विचारों में सात्विकता बनाकर रखने के लिए भोजन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक तथा शुद्ध है तो उसके मन में दुराचारी विचार कभी भी अपना वास्तव्य कायम नहीं कर सकते। इसलिए संत पुरुष कहते हैं, व्यक्ति को तरह तरह के मसालेदार स्वादिष्ट व्यंजनों के रसस्वाद में ना पड़कर अपनी इच्छाओं को मर्यादित रखते हुए भोजन की सात्विकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर को तथा बुद्धि को सात्विक बल मिलता रहे। साथ ही भोजन करते समय मैं स्वयं परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ, अर्थात स्वयं परमात्मा भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार भीतर से भाव प्रकट होना चाहिए। और अपने जीवन में कभी भी किसी उपलब्धि पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए और अपने मन में ऐसा विश्वास बनाकर रखना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें स्वयं परमपिता परमात्मा की पूर्ण मर्जी है। खुद को योग्य बना ले तो स्वयं ही साधना की सिद्धि हो जाएगी। दूसरों की निंदा करना छोड़ दे तो मन की मलिनता मिट जाएगी। स्वयं पर नियंत्रण रखने से इंद्रियों पर विजय हासिल हो जाएगी। सद्गुरु की सेवा करने से व्यक्ति को ज्ञान विद्या प्राप्त हो जाएगी। श्लोकार्थ। यदि कोई मनुष्य अपने आप को सभी विकारों से मुक्त करके वैराग्य के मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे परमात्मा के प्रेम को पाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वयं परमात्मा के द्वारा ही सभी सिद्धियां निकलकर उसके पास दौड़ी दौड़ी चली आती है। इस स्थिति में यदि उसका स्वयं पर नियंत्रण हो तो इंद्रियों के प्रबल वेग को वह अपने काबू में करने में सफलता हासिल कर लेता है और सद्गुरु के वचनों का पालन करते हुए उनकी सदा सेवा करते रहने से उसके भीतर सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव हो जाता है। साथ ही वह दूसरों की निंदा चुगली करना छोड़ दे तो उसके मन की सारी चंचलता अपने आप मिटकर उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।